आज धूल चटा दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो वकील हैं भारतीय मूल के अमेरिकी, इनका पूरा नाम नील कुमार कत्याल है। और नील कुमार कत्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर ट्रंप को, उनकी सरकार को आज धूल चटा दी है। और दोस्तों सच यह है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, उनके विदेश मंत्री जयशंकर नहीं कर पाए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नहीं कर पाए, वो काम हमारे देश के लिए नील कुमार कत्याल ने किया है। मोदी तो 18% तक टैक्स लाए थे, टैरिफ लाए थे। कत्याल साहब ने 0% टैरिफ कर दिया। अब 1970 में शिकागो में पैदा हुए नील कुमार के दरअसल ताल्लुक पंजाब से हैं, भारत से। उनके पिताजी इंजीनियर थे, पंजाब से थे। उनकी माता जो हैं वो दिल्ली से थी, डॉक्टर हैं। कत्याल की आज गिनती मशहूर वकीलों में होती है। आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट लॉयर्स में अमेरिका में वो एक है, ओबामा के बहुत करीब है। और पिछले बरस जब से ट्रंप ने टैरिफ का गेम खेला, कत्याल ने उसको एक चुनौती माना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नील कुमार कत्याल ने जो दलीलें रखी वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अधिकार ही नहीं है टैरिफ लगाने का। टैरिफ मतलब टैक्स। ये जो टैक्स लगाने की पावर है, ये जो अधिकार है, ये संसद का है, कांग्रेस का है, अमेरिकी संसद का, पार्लियामेंट का अधिकार है, प्रेसिडेंट का ये अधिकार नहीं है। इसलिए ट्रंप जो जबरदस्ती कर रहे हैं, दरअसल वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। उनके सारे आदेश टैरिफ को लेकर गैर कानूनी। और ये जब दलीलें पेश करी अदालत के सामने, तो ट्रंप के वकीलों की बोलती बंद हो गई और आखिरकार नील कुमार कत्याल को कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया। आप कह सकते हैं जीरो कर दिया। अब दोस्तों अगर दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी सरकार को देखें, तो साल भर से ट्रंप के टैरिफ के आगे बार बार मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके विदेश मंत्री, उनके वाणिज्य मंत्री सरेंडर होते चले गए। और ट्रंप हर बार नई शर्त लगाते चले गए। उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप चाइना नहीं जाएंगे, आप ब्रिक्स के नेवल एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। शर्तें लगती चली गई, टैरिफ बढ़ता चला गया, 25% से 50% हो गया। और उसके बाद जब मोदी जी ने डील शुरू करी, तो इतना सरेंडर कर गए कि बहुत कुछ उस डील में अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा दिया और बदले में 18% टैरिफ टैक्स ले लिया। सच्चाई यह है कि नील कुमार कत्याल ने एक ही झटके में इस 18% को, मोदी जी के 18% को 0% कर दिया। अब दोस्तों कुछ अहम सवाल जो देश की मीडिया नहीं उठाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन सवालों पर गौर करें। और पहला सवाल मेरा यह है कि अगर ट्रंप के टैरिफ, उनके आदेश गैर कानूनी थे, यानी वो अमेरिकी संसद के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके पास अधिकार नहीं थे, अगर ये असंवैधानिक था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, नील कुमार कत्याल दलील पे दलील दे रहे थे, तो क्या भारत सरकार को इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो ट्रंप के टैरिफ हैं ये रिजेक्ट होने वाले हैं, ये गैर कानूनी है? और अगर ऐसा था तो फिर मोदी जी रुके क्यों नहीं? मोदी जी ने फिर जल्दबाजी क्यों कर दी? क्या अमेरिका के लिए निर्यात के दरवाजे खोलना चाहते थे, ये वजह थी? या वाकई उनको पता ही नहीं था कि नील कुमार कत्याल कोई वकील हैं जिन्होंने ट्रंप की नींद हराम कर रखी है? दोस्तों पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील कुमार कत्याल ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के लॉयर नहीं थे। इनकी वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी या और भी जो बड़े वकील हैं देश में, वैसी हैसियत अमेरिका में थी। और यही नहीं, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस वक्त नील कुमार कत्याल अमेरिका के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल थे। अब सवाल यह है कि जब नील कुमार कत्याल इस मामले को उठा रहे थे, चुनौती दे रहे थे ट्रंप को, और अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो वहां पर उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ये जो बेतहाशा टैरिफ लगा है गलत है, यानी कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट को भी वो वहां सर्व कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान के जो राजदूत हैं अमेरिका में, क्या उनको संपर्क नहीं करना चाहिए था? क्या भारत सरकार को बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कोर्ट में क्या होने जा रहा है?
जो 18% की डील मोदी जी लाए हैं वो 0% होने जा रही है। क्या वाकई राजदूत ने या विदेश मंत्रालय ने मिस्टर कत्याल से, जो भारतीय मूल के हैं, माता पिता पंजाब और दिल्ली के हैं, उनसे संपर्क नहीं साधा? दोस्तों, तीसरा सवाल कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करिएगा। अगर हरदीप पुरी इंडियन फॉरेन सर्विस के, जो पहले यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, अगर हरदीप पुरी न्यूयॉर्क में रह के, अमेरिका में रह के मोदी जी की योजनाएं और पॉलिसी एक यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से डिस्कस कर सकते हैं, साल भर में 14 बार मुलाकात कर सकते हैं, अगर हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिल सकते हैं, तो भारत के राजदूत नील कुमार कत्याल से नहीं मिल सकते थे। एक ऐसा आदमी जो देश के लिए काम कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो ट्रंप को चुनौती दे रहा है, एक ऐसा आदमी जो राहत दिला रहा है। एप्स्टीन के लिए समय है, नील कुमार कत्याल के लिए समय नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन है, कि अगर पूरी अमेरिकन मीडिया या अमेरिकन लॉबीज, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब ने कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया, ये जो टैरिफ हैं बड़बोले ट्रंप के, ये कहीं ना कहीं इलीगल हैं, गैरकानूनी हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको खारिज कर देगा, तो क्या भारत सरकार को 1-2 महीने नहीं रुकना चाहिए था? और महीने भर पहले डील कर लेनी चाहिए थी? क्या 1 महीने रुकना चाहिए था नरेंद्र मोदी सरकार को? इतनी जल्दबाजी क्यों की? कौन सा प्रेशर था, कौन सा ऐसा दबाव था कि ये डील तुरंत करनी है और अमेरिका को फायदा देना है? और एक बात जो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आई, कि 18% की डील करी, अमेरिका को बहुत कुछ दे दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और उसके बाद मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है। बीजेपी पार्लियामेंट में, एनडीए पार्लियामेंट में मोदी जी का स्वागत कर रही, माला पहनाई जा रही है, हीरो बनाया जा रहा है, हर जगह तारीफ हो रही है कि भाई मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। 18% टैरिफ और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें व्यापार में, और वो 18% जो नील कुमार कत्याल ने झटके में 0% कर दिया। तो हीरो कौन है, मिस्टर मोदी हैं या मिस्टर कत्याल हैं? अब दोस्तों, ये जो फैसला किया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, जहां ट्रंप जो है आज सुबह से बौखलाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी भी मैं कुछ टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि पूरी तरह से उनका जो केस है वो ध्वस्त हो चुका है टैरिफ का, उसके बाद भी अभी भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं बात नील कुमार कत्याल की करना चाहता हूँ, उनके इंडियन कनेक्शन की करना चाहता हूँ, और ये भी करना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इसका असर आगे क्या होगा, कितना अहम फैसला है और ट्रंप पर कितना बड़ा झटका है। आज मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है आपके लिए, जो नील कुमार कत्याल को भी जानते हैं, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बराक ओबामा के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उधर बराक ओबामा के ही बड़े करीबी नील कुमार कत्याल भी हैं। एक ऐसे शख्स जो इस कहानी को बहुत भीतर से जानते हैं, और इसलिए आज आप ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर सूरज सिंह, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, बराक ओबामा के साथ पढ़ते थे हार्वर्ड में, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हैं। और मैंने कहा हिंदी में बातचीत होगी डॉक्टर साहब, और उन्होंने हिंदी में बातचीत की, बहुत कुछ उन्होंने बताया है, मैं चाहूँगा उसे गौर से सुनिए। डॉक्टर सूरज सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और ये भी एक इत्तेफाक है कि आप अमेरिका में हार्वर्ड के एक